जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी सऊदीया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं पे भी है, कोई मतलब नहीं उससे। आप यहीं से बैठकर उसका कंप्यूटर पूरे तौर से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। यानी यहीं से बैठकर आप उसके कंप्यूटर में कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जरूर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए एनीडेस्क, है ना, ताकि कोई दिक्कत आए तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, है ना। एजाज कंप्यूटर की पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ पे ऑपरेटर को बहाल किया गया है, आपके लिए रखा गया है ना। ओके, हर वक्त वो आपकी खिदमत में मशगूल रहते हैं और इतनी खिदमत करते हैं कि कभी कभी आपका फोन भी रिसीव नहीं हो पाता, ठीक है ना। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कभी कभी काम में लगे हुए हैं तो फोन नहीं आता है, तो शायद आप सोचते होंगे यार उठा नहीं रहे, तो आप मुस्तकिल कॉल करते रहें, है ना, आपका भी नंबर आएगा। तो मैं दोबारा एक मरतबा आपको दिखा देता हूँ कि आपको गूगल पे जाना है और आपको बताया गया था क्या, टेली, है ना, ओके, solution.com, है ना, इस पे जाना है आपको। पहले से सर्च है, यहाँ पर आ चुका है और अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट डाउनलोड पे भी क्लिक करेंगे तो आप इसके डाउनलोड वाले पेज पर ही आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डाउनलोड वाला ऊपर नीचे हो जाता है या कोई और डाउनलोड आ जाता है जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप सीधे से बस उसके पहले वेबसाइट पे ही चले जाएं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आप आ जाइए और आप यहाँ पर जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तब आप वही पेज आएगा जो डायरेक्ट डाउनलोड से आ रहा है। यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको बताया था कि जो सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन होता है वो ऊपर ही दे देते हैं, है ना। ओके, उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होता है यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे इंस्टॉल और प्रीवियस वर्जन पे जाकर यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और जहाँ पे टेली ERP9 शुरू होगा बस उस पहले वाले को आपको क्या करना है, क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो जैसे यहाँ आएंगे टेली ERP9, इस पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज 6.6.3, है ना, 13 जुलाई 2020। बस इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड पहले होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी क्या है, डाउनलोड है आपके इसमें। आपको पता है कि मैंने कहाँ डाउनलोड किया था कल, गुज़िश्ता कल कहीं ना कहीं तो किया होगा, मेरे ख्याल से डाउनलोड में हो, तो यहाँ से मैं डाउनलोड पे जा सकता हूँ, है ना। ओके, और इसमें यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम वाले फोल्डर में यहाँ पर क्या है मौजूद है, 2 मरतबा किसी और ने भी इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा तो भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद सेटअप पे जब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, है ना। ओके, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये यस का ऑप्शन मिलता है, यस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वक्त लेगा ये और उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा जहां पर इंस्टॉल का लफ्ज मिलता है, आप उसी पर क्लिक करिएगा और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाता है। बहुत कम वक्त में इंस्टॉल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे और दीगर सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी वक्त लेते हैं, है ना। ओके, लेकिन ये बहुत कम वक्त लेता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आखिर में सिर्फ डन का लफ्ज आता है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये इंस्टॉल होने के साथ साथ खुलकर भी आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। ओके, तो इतना छोटा सा प्रोसेस कर लेना है। अभी हम फिलहाल बिल्कुल भी टेली पर नहीं जाएंगे क्योंकि टेली को समझने के लिए पहले उसके मबादियात को यानी कि इब्तदाई बातों को, उसके बेसिक्स को जानना क्या है, जरूरी है ना। ओके, तो पहले हम उनकी छोटी छोटी बातों को जानेंगे, है ना, उनके अंदर जो अल्फाज को जो इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, जो टेली के अपने इस्तिलाहात हैं हम उसको जानेंगे कि टेली के अंदर किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जब हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे उसके बाद फिर हम टेली के सॉफ्टवेयर पर पहुंचेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ डाउनलोड आपको करवा दिया है, इंस्टॉल करवा दिया है ताकि आपके कंप्यूटर में कम से कम टेली आ जाए जिसका आप चेहरा बार बार देखते रहें और आपको याद रहे कि टेली क्या है, शुरू है, ठीक है ना। ओके, आइए अब टेली के इस्तिलाहात वगैरह को पढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए ये वाली किताब। ये किताब आपको मिल जाएगी, आपका जो अपना ग्रुप है टेली वाला, है ना, जिसमें आप तमाम तलबा शामिल हैं, तकरीबन 150 के करीब तलबा होंगे, 140 से 44 के करीब है ना। ओके, तो 150 मान लें आप तकरीबन तलबा क्या है आपके ग्रुप में शामिल है, ठीक है ना। ओके, तो वहाँ आपको जाना है, मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, बस इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा और वहाँ से आप लोग अपने कंप्यूटर में या आप अपने मोबाइल में जहाँ पे भी चाहेंगे वहाँ डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है ना। ओके, किसको, किताब को, है ना। ओके, ये तो इस तरह से आएगा ना, इसको आपको खत्म करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्लोज नहीं होता है, आपको कीबोर्ड से दबाना है एस्केप बटन या यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे अच्छा है एस्केप बटन दबाइए जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे नीचे की तरफ होता है, ESC लिखा होता है, इसको दबाइए और फिर Y दबा दीजिए, ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो
बंद कर दिया मैंने इसको। अब हम जाएंगे यहाँ से टेली वाली किताब, तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको क्या करूँगा, खोलूंगा, है ना। ओके, तो चलिए खोल लेता हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद ये ओपन हो जाएगा। आपको पता है किताब का नाम मैंने रख दिया है टेली अकाउंटिंग कोर्स। ये याद रखिएगा ये कोई बाज़ाब्ता किताब नहीं है, अभी फिलहाल बेजाब्ता है, मतलब ये एक नोट्स है, नोट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, है ना। ओके, मैंने उर्दू में इसको फिलहाल लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। मेरे नज़र में अभी तक मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र तो वहाँ तक नहीं पहुँची है कि किसी ने उर्दू में बाज़ाब्ता इसको किसी तरह से तरतीब दिया हो, है ना। ओके, फिलहाल मैंने जो शुरू की बातें हैं जिनका जानना इब्तदाई तलबा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैंने लिख दिया है, जो कि पहले हिंदी में था या किसी ने इंग्लिश में लिख रखा है, तो वो सबको ट्रांसलेट करके अपने अल्फाज में, उर्दू के जो अच्छे अल्फाज होने चाहिए उसमें मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए अगर आप कह सकते हैं कि ये पेशकश है एजाज कंप्यूटर सेंटर की, ठीक है ना। ओके, और इसके मुरत्तिब हैं मोहम्मद एजाज कासमी, जिनका नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे पहले सफे पे और यहाँ से किताब को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेली, यानी टेली का तारुफ सिर्फ हम समझेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है ना। ओके, तो थोड़ा सा धीरे से चलेंगे हम, बस 1-2 दिन, कल से इंशाल्लाह फिर बाज़ाब्ता हम थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन इतनी रफ्तार कभी नहीं आएगी कि आपको समझने में क्या हो, दुश्वारी हो। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि एक अदना तालिब इल्म जो आप में से है वो समझे। मैं शुरू वाले की तो परवाही नहीं करता, ठीक है ना। ओके, वो समझे या ना समझे उसकी दिक्कत नहीं मुझे सिर्फ परेशानी इस बात की रहती है या फिक्र इस बात की रहती है कि जो बिल्कुल आखिरी तालिब इल्म है ना। ओके, जो समझना नहीं चाहता है वो भी समझना चाह ले, है ना, यानी उसको भी ऐसा लगे कि नहीं यार मैं भी समझ सकता हूँ, ठीक है। ओके, और उसके दिल में ये बात आ जाए कि नहीं मुझे भी सीखना है ना। ओके, तो मेरी फिक्र इस बात की तरफ रहती है कि उसकी भी चाहत बढ़ जाए, है ना। ओके, तो अगर आप शुरू से इंशाअल्लाह पाबंदी से क्लास करेंगे तो आपको लगने वाला है कि टेली तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है ना। ओके, हाँ, लोगों ने सिर्फ ऐसे बना रखा है हुआ कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, आइए यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं टेली। टेली क्या है, यानी ये तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे नाम दिए हैं आप। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर में चलाए जाने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना। ओके, जैसे मोबाइल में चलाए जाने वाले प्रोग्राम को आप ऐप कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, है ना। ओके, जैसे कि जूम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, और टेलीग्राम है, दीगर गूगल पे है, फोन पे है, ये सारे के सारे क्या है, मोबाइल के ऐप है। मोबाइल पे चला रहे हैं उसको ऐप बोलते हैं, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं वहां पर भी, है ना। ओके, ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में जो ऐप आप चला रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। ओके, जैसे वहां पर यानी मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, है ना। ओके, पेटीएम वगैरह मनी ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है, शेयरिट वगैरह है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है ना। मैक्स प्लेयर है, वीडियो वगैरह देखने के लिए बनाया गया है ना। पबजी है, गेम खेलने के लिए बनाया गया है। तो जैसे वहां पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया। जैसे इनपेज है, काय के लिए, उर्दू किताबों की कंपोजिंग करनी है, सेटिंग करनी है, तो आप इनपेज का इस्तेमाल करिए। डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो कोरलड्रा का इस्तेमाल करिए। फोटो की सफाई करनी है तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करिए, है ना। ओके, हिसाब किताब करना है तो थोड़ा बहुत एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत वो भी मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन टेली को खास तौर से बनाया गया है किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए, हिसाब किताब के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टेली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी कंपनी के लेजर, ये लेजर असल में आखिर में ई छूट रहा है, इस किताब की तस्वीर हो रही है, एक मरतबा मैं नजरसानी कर रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसको इंशाल्लाह दुरुस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद तस्वीर वाली फाइल जल्द ही आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। ओके, यानी कि ग्रुप में, तो यहाँ पे सिर्फ ए छूटा हुआ है, तो असल में ये लेजर है, ठीक है ना। ओके, तो टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी कंपनी के लेजर यानी खाते, तो यानी उर्दू में उसको खाता बोलते हैं, नफा नुकसान और बैलेंस शीट वगैरह क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, टेली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हिसाब किताब वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम किसी भी कंपनी का लेजर बोलते हैं असल में खाते को। देखिए, जब भी आप किसी भी जगह पे आप जाएंगे ना, और अगर आपका हिसाब किताब रखना है किसी कंपनी को, किसी दुकान वाले को, चाय वाली दुकान पे चले जाइए, आप उधार शुरू कर लीजिए उससे, तो क्या करेगा, पहले वो आपका खाता खोलेगा। कैसे खाता खोलेगा, कॉपी निकालेगा, है नहीं, और कहेगा भैया नाम लिखवा दो अपने, रोजाना जाओगे 10-20 का फी करके ना, ओके,
तो अपना नाम लिखवाओ पहले, या ऐसे लिखता रहेगा, है ना। मान लीजिए 20 वर्क है, 20 में नाम लिखा ही नहीं और सबका लिख रहा है 10, 20, 30। पता चला जो 500 खा गया है उसको तो कह रहेगा तुम्हारे 100 रुपये हुए, और जो बेचारा 100 रुपया खाया उसको बता रहा है तुम्हारे 1000 रुपये हुए। ओ भाई मेरे 1000 कहाँ हुए, यानी यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ नाम दिखाओ, नाम तो है ही नहीं। तो ये जो नाम लिखा जा रहा है ना, ये नाम गोया कि खाता खोला जा रहा है आपका, है ना। ओके, तो जब भी कहीं पर भी आपका हिसाब किताब रखा जाएगा, चाहे होटल हो या कहीं पर भी, मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, 50,000 रुपया आपको जमा करना है, 1 लाख रुपया जमा करना है ना। ओके, आप लेके गए, बैंक वाला क्या कह रहा है, रसीद लाइए, रसीद लाइए, 1 लाख रुपया लाइए भाई, मुझे दे दीजिए, मैं भी बैंक में डाल देता हूँ, आपका खाता है नहीं। तो सबसे पहले क्या कहा जाएगा आपसे, खाता खुलवाओ, अपना हिसाब किताब रखना चाहते हैं ना बैंक में, है नहीं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा, है ना। ओके, चाहे कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, है ना। ओके, ये मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, है ना, अगर उसका हिसाब किताब बैंक में होना है, उसके मामला तय होने हैं, ये लिखा जाना है कि भाई इसने कब पैसे डाले हैं, कब पैसे निकाले हैं, है ना। ओके, इन सब चीजों का अगर हिसाब किताब बैंक में रखा जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका खाता खोला जाएगा। ये तो होता है ना। तो चाहे बैंक हो, कोई मॉल हो, कोई शॉप हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अगर आपका हिसाब किताब होना है तो पहले उसका क्या खुलेगा, खाता, है ना। तो गोया कि हिसाब किताब करने के लिए किसी का भी उसका खाता खोलना क्या होता है, जरूरी होता है, यानी उसके नाम का लेजर बनाना, अगर आप कहेंगे टेली की इस्तिलाह में तो जरूरी होता है। लेजर यानी, है नहीं। मान लीजिए मैं टेली में किसी का हिसाब किताब कर रहा हूँ, भाई मुझे जो है ना फरहान ट्रेडिंग कंपनी से, जो कि मान लीजिए लैपटॉप की एक कंपनी है ना, या डेल से मान लीजिए मुझे मामला करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेल का कंपनी का है कि लेजर बनाऊंगा, उसका खाता खोलूंगा, जो भी मामला होगा उससे मैं जितनी मरतबा मामला करूंगा, चाहे उससे खरीदो यानी खरीदूंगा या फिर मैं उससे बेचूंगा, यानी खरीदो फरोख्त करूंगा, है ना। ओके, तो जब भी मैं परचेज करूं या सेल करूं टेली की इस्तेमाल, तो उसकी एंट्री होगी, यानी उसको लिखा जाएगा। एंट्री का मतलब क्या है, लिखा जाना। एंट्री को भारी लफ्ज मत समझ, जिसको हम लिख रहे हैं वही एंट्री है। जैसे आप चाय पी के होटल से निकल रहे हैं, है ना। ओके, आपका खाता खुला हुआ है, आप क्या करेंगे, वहां पे एंट्री करवाएंगे, भैया 10 रुपये लिख लेना। अब वो लिख लिया, गोया कि आपके इस मामले की एंट्री हो चुकी है ना। तो अगर एंट्री के तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाता खोल दिया, एंट्री हो ही नहीं रही। पता चला महीना में जब हिसाब किताब करने में कुछ भी नहीं, भाई आपका नाम लिखा हुआ है, कुछ दे पाएंगे आप, कुछ भी नहीं, वो कुछ न मांग पाएंगे आप कुछ दिन, ठीक है, क्योंकि एंट्री नहीं हुई ना। तो एंट्री भी क्या है, जरूरी है। लेकिन एंट्री करने के लिए जैसे आप दुकान में भी जाते हैं तो सिर्फ आपका नाम लिख दिया जाता है, सिर्फ लिख दिया जाएगा 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, ऐसा हो जाता है क्या, नहीं। देखिए टेली को आप सोचिए अपने मामला से समझिए, बहुत आसान है कि जब भी आप मामला क्या हो जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे। टेली कहता है ना भैया जो ले रहे हो वो भी लिखो, उसका भी खाता खुलेगा यहाँ पे। जैसे वहां पर भी खाता खोलना पड़ेगा, वहां पे भी लिखा जाता है कि चावल 1000 रुपये, दाल 200 रुपये, है नहीं। यानी कि सिर्फ आपका खाता खुल गया, क्या सामान ले रहे हैं उसका खाता नहीं खुला, ऐसा नहीं होता। यानी उसके बारे में भी लिखा जाता है कि आपने क्या लिया। अगर कोई नहीं लिखे तो कभी भी बेईमानी होने का या हिसाब में गड़बड़ होने का क्या है, अंदेशा रहेगा। दोनों तरफ से लिखना क्या होता है, जरूरी है। क्या लिया, कितने क्या लिया, सब कुछ एंट्री करनी होती है ना। ओके, तो हर एक चीज को जिक्र किया जाता है। ऐसे यहाँ पर अगर लेजर बनेगा तो जो आदमी है, पर्सन है, यानी कोई कंपनी है, कोई भी है, उसका तो खाता खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन जो चीज आप ले रहे हैं ना, उसका भी खाता खुलेगा। जैसे आप चावल ले रहे हैं तो चावल का खुलेगा, यानी कि उसका भी एक खाता, यानी उसके नाम से भी एक क्या होगा, खाता खोल दिया जाएगा, यानी उसके नाम का भी एक लेजर बना दिया जाएगा। यानी कि टेली के इस्तेमाल में उसी खाते को क्या बोला जाएगा, लेजर बोला जाएगा। इसको हम मजीद बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लेजर बनाना सीखेंगे। अभी तो सिर्फ हम तारीफ पढ़ रहे हैं ना,
इसमें लेजर का एक लफ्ज आ गया है तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई है ना। ओके, बाकी जब आप लेजर बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर और मजीद अच्छे से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे बना रहे होंगे सारी चीजों को, है ना। ओके, अब जब इतना थोड़ा सा सुने हुए रहेंगे तो वहाँ पर आपके जहन में टकराएगा, वो वहाँ पे बताए है ना। ओके, ये तो है लेजर, ठीक है ना। ओके, अब कहते हैं कि टैली के अंदर आपको नफा का भी पता चलेगा और नुकसान का भी पता चलेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए तो हम टैली चला रहे हैं, है नहीं। अगर हम टैली ना चलाएंगे तो ना हमें नफा का पता चलेगा ना नुकसान का पता चलेगा। मान लीजिए पहले साल में 1 लाख का नुकसान हो गया, दूसरे साल में 2 लाख का, अभी 1 लाख में तो ज्यादा आसान नहीं पड़ा, 2 साल में पता नहीं चला भाई 2 लाख का नुकसान हो गया। हर दिन ऐसे हो रहा है, हर साल ऐसे रहा, पता चला 10 साल के बाद हमारी कंपनी डूब गई, अब पड़ गई, है ना। अगर नफा पता चले तब भी बेहतर, हम मान लें कि भाई नफा हुआ तो कितना हुआ, ताकि हम इस कंपनी को आगे प्रोसेस में रखें या ना रखें। मान लीजिए हम एक कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं इस कंपनी को चलाऊंगा, मुझे कम से कम 1 करोड़ का मुनाफा होना चाहिए, और हो रहा आपका 10 लाख का, आप क्या करेंगे अगले दिन? बंद कर देंगे, चूंकि आप देख रहे हैं इतनी परेशानी है, नफा हमारा बहुत कम हो रहा है, इससे अच्छा कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो नफा का भी पता चलना क्या है जरूरी है, और नुकसान का भी पता चलना क्या है जरूरी है ना। नफा हो रहा है तो कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है। हो सकता है इस साल नुकसान हो गया, अगले साल इसकी भरपाई की जा सकती है। तो टैली क्या करेगा, इन तमाम चीजों को आपको बताएगा। जब भी आप टैली से किसी भी कंपनी का हिसाब किताब करेंगे तो उसके अंदर आपको लेजर बनाना होगा, और जो भी आप मामला करेंगे उसके नफा को और नुकसान को बताएगा। और बैलेंस शीट वगैरह तैयार कर सकते हैं। बैलेंस शीट वही है जिसको आपको दुकान से समझाया गया है कि दुकान में जो आपका कागज बना हुआ है ना, जिसमें आपका सारा बायोडाटा लिखा हुआ है ना। ओके, तो वही कागज है बैलेंस शीट, जिसमें आप पूरा देख सकते हैं कि आपने कब कब क्या मामला किया है, कब दाल कितने का लिया, कब चावल कितने का लिया, कितने आप हो सकता है पहले से एडवांस जमा कर चुके होंगे उसके पास कि भैया ले लो, मेरे पास अभी नहीं 1 तारीख को पैसा मिलता, पहले ले लो, मैं उधार नहीं करता, अब पहले रखो, है ना, जो थोड़ा बहुत लास्ट में कम पड़ेगा मैं देता। तो सब कुछ आपके बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, जैसे वहां कॉपी पे देखने को मिलता है ना। ओके, तो कॉपी में आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है, पूरा हिसाब करना पड़ता है। यहाँ पर टैली क्या करेगा, टैली का ये फायदा है, आप सोच रहे हैं फिर उसका और इसका क्या फायदा। यहाँ पर आपको सिर्फ एंट्री करनी पड़ेगी, हिसाब पूरा ये करेगा। जैसे आपने कल लिया था 200 रुपए का दाल, आज लिया 500 का चावल, तो आप सिर्फ ये एंट्री करेंगे भाई कल 200 का दाल लिया था, वो दाल की एंट्री कर दी थी कल। आज आप सिर्फ लिखेंगे कि भाई फला आदमी ने 500 का दाल लिया। अब ये फला आदमी जो आज 500 का दाल लिया तो इसका 700 टोटल खुद कर देगा टैली। इसमें जैसे ही वो 500 में से 700 में से मान लीजिए 200 जमा किया, फिर से घट जाएगा, 500 बाकी रहेगा इसके ऊपर, ये दिखा देगा कि अब इसका 500 बाकी है, ये नहीं कि भाई 700 बाकी, ये खुद ब खुद करेगा, आपको घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम को नहीं करेगा, टैली करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हिसाब का जानना भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैथ 10 तक कर रखा हो, हमें क्या करना है, टैली तो सब कर रखा है, इंटर तक मैथ कर रखा है, कहाँ तक कर रखा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो वो काम टैली का है, जोड़ना घटाना, है ना। ओके, किसने कितना दे दिया तो कितना बाकी, हम तो सिर्फ एंट्री करेंगे कि भैया इसका 700 बाकी था, इसने 200 दे दिया, तो रिसीव होगा आपको पैसा, तो रिसीव की एंट्री कहाँ करनी है तो आपको बताया जाएगा। जैसे एंट्री होगी रिसीव की उसके नाम से, वैसे उसके पैसे में से घट जाएगा खुद ब खुद। आपको कुछ करना नहीं, आपको जाके नहीं घटाना है कि आपको हिसाब किताब करना है कि भाई इसका घटा तो कितना हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम करता है टैली करता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब कहते हैं यहाँ पर कि टैली के मुख्तलिफ वर्जन अब तक मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि आपको बताया टैली 4.5 तो बहुत शुरुआत से, मतलब ये हमें तो जिक्र भी नहीं कर सकता, इतने हैं देखे होंगे आपने, है ना। कुछ पीछे से यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। बाकी टैली की जो शुरुआत है मेरे ख्याल से 1986 से, है ना। ओके, 88 से, चलिए कहीं पे लिखा हुआ था 86, कहीं पे 88, है ना। ओके, जो भी है गालिबन मेरे ख्याल से 30 साल से तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी 30 साल से ज्यादा से टैली पर काम चल रहा है, और अब जाके पहुंचा है कहां तक, टैली प्राइम तक। यानी जब से टैली निकला होगा तब से इसकी कंपनी इस पर मेहनत कर रही है। आप सोच रहे होंगे 30 साल की मेहनत कहां से कहां रंग लाई, यानी है ना, अब के वर्जन में और पुराने वर्जन में कितना कुछ असर पड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो जैसे आपको बताया गया था कि जैसे व्हाट्सएप है, जब बिल्कुल शुरुआत में आया था सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज कर पाते थे, उसमें बहुत कुछ अपडेट कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से टैली में भी रहा होगा कि बहुत छोटा छोटा आप हिसाब किताब शुरू कर रहे होंगे, लेकिन अब बहुत कुछ क्या हो चुका है, इसके अंदर ऐड हो चुका है। बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, आप उसका सारा हिसाब किताब क्या कर सकते हैं, टैली के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, बहुत सारी जगह जब आप जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, मान लीजिए आपने टैली सीखा हुआ है, ठीक है, और जहां पर आप जा रहे हैं, जैसे कोई बैंक है ना, ओके, या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो उनका अपना ही सॉफ्टवेयर होता है, और अपने काम के हिसाब से उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, यानी बनाया हुआ होता है कि हमारे कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे जाएंगी, तो उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए ताल्लुक है, उसको किस चीज की जरूरत होती है, इफ्ता के तलबा इन साल कितने थे,
गुज़िश्ता साल कितने थे, क्या क्या नाम है उनका, रोल नंबर क्या है उनका। ये दुकान वाले को थोड़ी जरूरत पड़ेगी इफ्ता के कितने तलबा है नहीं, या किसी बैंक में जाएंगे उसको क्या बताइए इफ्ता क्या तलबा होते हैं, है ना। ओके, लेकिन दारुल वाला जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाएगा तो इस हिसाब से करवाएगा कि अदब में कितने बच्चे थे। अब कोई आदमी कभी भी मालूम करे दारुल वाले से तो उस सॉफ्टवेयर में जाएगा, है ना। ओके, और सर्च करेगा 1986, है ना, इफ्ता कितना सर्च करेगा बता देगा 1986 में कितने तलबा थे इफ्ता के, यहाँ आते थे, कितना इतना फॉर्म नंबर था उनका, तो कुछ सर्च में आ जाए, है ना। ओके, तो दारुल वाला क्या करेगा अपने हिसाब से पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाएगा। तो ऐसे आप जैसे डेल में जाएंगे, एचपी में जाएंगे, बल्कि यहाँ के देवन के अंदर जो कुतुबखाने हैं, कुतुबखाना नहीं यार, दारुल किताब, इन सबका अपना सॉफ्टवेयर है। ये सब जितना भी किताब का हिसाब किताब रखते हैं ना, कौन किताब कितना गया, कहाँ गया, है ना, कौन किताबें हमारी कितनी छप के आई है, पूरा हिसाब किताब होता है, इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है। अब जाएंगे तो अपने सॉफ्टवेयर का थोड़ी इम्तिहान ले सकते हैं। आप तो जानते ही नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, तो आपसे किस सॉफ्टवेयर का इम्तिहान लिया जाएगा, टैली का, क्योंकि ये है पूरी दुनिया के, है ना। जिसने टैली चला लिया तो उन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को चलाना उसके लिए क्या है, बहुत आसान, ठीक है। जब इतना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे तो उनका तो जाहिर सी बात है, उसका जो दायरा है कुतुबखाने वाले का, वो अपने कुतुबखाने तक तो महदूद है, तो उसका दायरा गोया कि बहुत छोटा हो गया, पूरे देवन तक भी महदूद नहीं है, बल्कि उसका दायरा सिर्फ उसके कुतुबखाने तक महदूद है। जबकि जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया की कंपनी के लिए बनाए गए, कोई भी कंपनी इसको यूज कर सकती है और अपना हिसाब किताब इसके अंदर रख सकती है ना। यही वजह है कि जो आप वर्जन सीखने जा रहे हैं ये आपका एजुकेशनल वर्जन होगा, यानी ऐसा नहीं कि ये फ्री है कि आप डाउनलोड कर लिया और आपका काम हो गया, फ्री में पे करने पड़ते हैं सालाना 20,000, ठीक है ना। ओके, हाँ ऐसे नहीं काम चलता, बड़ी बड़ी कंपनी है उनको हिसाब किताब रखना है तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो सकता है जो प्राइम आ गया इसकी कीमत बढ़ गई हो, अब मान ली पूरी दुनिया में कितनी कंपनियां हैं, सब 20,000 रुपये पे कर रही है उसको, है ना, और हर साल कुछ ना कुछ फिर देना पड़ता है, ऐसा नहीं एक मतलब खरीद लिया और मुतमईन हो गए, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये है कि आप सारा कुछ सीख सकते हैं एजुकेशनल वर्जन में, सिर्फ आपका क्या होगा डेट काम नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ आप पहले और दूसरे डेट में, और 31 का महीना है तो आखिरी डेट में आप क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे, बाकी आप किसी डेट में एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो डेली आपके किसी काम का नहीं है। हाँ सिर्फ सीख सकते हैं क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन काम करेंगे इन 2 डेट में, डेट ही तो डालना रह गया है, जो आप जिसमें पे कर देंगे उसमें आप सारे डेट डाल सकते हैं, है ना। ओके, और इसमें क्या करेंगे आप सिर्फ 2 डेट डाल करके अपना डेली सीखना है तो सीख लीजिए, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये भी पे करने का ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कि भाई खरीदना पड़ेगा, लेकिन सब में जुगाड़ लग जाता है, मैंने कोई जुगाड़ लगा कर चला लीजिएगा। लेकिन टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसमें कोई भी जुगाड़ अभी तक किसी ने कर नहीं पाया कि भाई हम इसे क्या कर लें पूरे महीने के लिए चला दें, जबकि ये सब होता है ना कोरल ड्रा वगैरह ये सब 30 दिन के लिए देते हैं सिर्फ, लेकिन आप सालों भर चलाते रहिए, लाइफ टाइम चलाते रहिए, कोई ना कोई जुगाड़ मार्केट में आ चुका है। ये लोग अभी तक अपना पक्का सिक्योरिटी नहीं बना पाए हैं, लेकिन टैली वाले ने अपना पक्का जुगाड़ बनाया हुआ है, पूरा तरीका सही अपनाया हुआ है कि आप 2 डेट में जो करना चाहो, और 1 महीने के आखिरी की डेट में अगर 31 का महीना है तो जो कुछ करना चाहो कर लो, बाकी डेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप वाकई में काम करना चाहते हो किसी कंपनी का तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो वो काम आपका नहीं है, जिस कंपनी में आप काम करेंगे वो कंपनी खरीदेगी, हम भी खरीदेंगे, है ना। हम तो सिर्फ ये है कि हम वर्कर होंगे, हम काम करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो बहरहाल अब हम आते हैं आगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि टैली पर मुस्तकिल तकरीबन 30 साल से ज्यादा काम हो रहा है, और अब जो नया वर्जन मार्केट में आया वो कौन सा है, टैली प्राइम है। लेकिन आपको बताया गया कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो टैली ERP 9 पढ़ाया जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत नया भी नहीं है कि आप उलझ जाए, अभी आप शुरुआती दौर में है तो इसलिए, है ना। ओके, आपको टैली ERP 9 पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, अभी 2 साल पहले तक यही सॉफ्टवेयर चल रहा था मार्केट, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आते हैं अब क्या है कि सवाल अकाउंट किसे कहते हैं और उसके क्या फायदे हैं। जवाब अकाउंट नाम है, लेकिन इतना वाज़ेह करके लिख दिया है ना, सिर्फ आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे आपको हिंदी में मिलेगा, और हिंदी के अल्फाज होते हैं जिसका माना मतलब समझना भी बहुत। व्यापार को इन्होंने बहुत अच्छा क्या लिखा हुआ था कल, बहुत अजीब से लगा, तो मैं समझ ही नहीं रहा था कि माना क्या है हिंदी में, ठीक है। फिर मैं उसको गूगल में ट्रांसलेट किया, ठीक है। ओके, असासा का एक हिंदी का लफ्ज था, बहुत गजब। असासा बोले तो जो आपकी मतलब पास मिल्कियत है, जो सामान है आपका उसको असासा बोलते हैं, है ना। ओके, तो उसका अजीब सा लफ्ज था हिंदी में, अब वो समझ ही नहीं रहा था मुझे क्या है नहीं है, तो उसको मुझे गूगल पे ट्रांसलेट करना पड़ा। तो हिंदी के जो अल्फाज होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे पधारे, भाई नहीं पधारे कर बघारे कर कुछ पता नहीं चलता है ना। ओके, पधारे तो भाई मशहूर लफ्ज है तो चलो भाई आदमी समझ जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे लफ्ज होते हैं हिंदी में कि समझना उसे क्या हो जाता है, व्यक्ति, इंसान में क्या बोलते हैं व्यक्ति, उसमें से लिखा रहेगा व्यक्ति, तो ये तो वो
वो समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने उर्दू में कर दिया ताकि आपको समझने में क्या हो, बिल्कुल आसान। ठीक है ना। ओके, तो अकाउंट नाम है किसी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, कॉलेज, मदरसा और स्कूल वगैरह की इनकम और एक्सपेंस, इनकम बोलते हैं आमदनी को और एक्सपेंस बोलते हैं किसको, खर्चे को, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस तो मशहूर लफ्ज है, यानी फायदा और नुकसान के शुमार करने का, यानी इनके मुकम्मल आमद और रफ्त, नफा और नुकसान के हिसाब किताब, है ना। यानी जहां पर भी आप इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह का जिक्र करते हैं, प्रॉफिट और लॉस मालूम कर पाते हैं, वो किसके अंदर होता है, अकाउंट के अंदर ही होता है ना। अगर आप किसी का अकाउंट बनाएंगे यानी खाता खोलेंगे तो उसी पर काम होगा, है ना। ओके, तो अकाउंट नाम है किसी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, कॉलेज, मदरसा और स्कूल वगैरह की इनकम और एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस के शुमार करने का, यानी लिखने का। ठीक है ना। ओके, यानी उनके मुकम्मल आमद रफ्त, नफा नुकसान के हिसाब किताब। अब कहते हैं अकाउंट का फायदा क्या है। अकाउंट का फायदा ये है कि इसके जरिए हमें अपनी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह के हिसाब किताब का इल्म रहता है। कंपनी या फैक्ट्री नफा में है या नुकसान में, अगर नुकसान में है तो उस नुकसान से कंपनी को निकालने की तदबीर की जाए, और अगर फायदा में है तो कंपनी को मजीद परवान कैसे चढ़ाया जा सके, ये सब भी आपको कैसे मालूम होगा, अकाउंट से ही मालूम होगा। यानी अगर आप अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब करवा रहे हैं अपनी कंपनी का, तभी तो सब कुछ मालूम होगा, और हिसाब किताब करवा ही नहीं रहे तो कहाँ से मालूम। अकाउंट यानी हिसाब किताब, ठीक है ना। ओके, जो हिसाब किताब करते हैं ना, अपने अल्फाज में कहते हैं यार इसका हिसाब किताब रखना है मुझे पूरा, तो शुरू से आखिर तक, वही अकाउंट है ना। ओके, जिसका आप हिसाब किताब रख रहे हैं उसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हिसाब किताब रखना है, उसी को बोलेंगे इंग्लिश में यार अकाउंटिंग करवानी है इसकी, यानी कि हिसाब किताब करवाना है, ठीक है ना। ओके, तो अकाउंट मतलब हिसाब किताब यानी कि मुकम्मल आमद और रफ्त को शुमार करने का, है ना। ओके, जब उसको शुमार करेंगे, सब चीज को लिखेंगे तो आपको खुद नफा नुकसान का पता चल जाएगा, है ना। ओके, चलिए, तो आज हम सिर्फ क्या देखे हैं, टेली का तारुफ देखे हैं। इंशाल्लाह कल हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्डिंग, यानी कि अहम इस्तिलाहात जो आप टेली के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, हम इनको इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो ये सब इंग्लिश का लफ्ज है, जो कि अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो सब आपको हिंदी में मिलने वाला है, लेकिन सबको मैंने उर्दू में कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले होते हैं वो अक्सर मदरसे के लाइन से जुड़े होते हैं, अक्सर 99%। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग ऐसे ही हैं, कुछ स्कूल कॉलेज वाले भी हैं, तो लेकिन वो ऐसे रहते हैं जो उर्दू जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ओके, चूंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों का दाखिला ही न लूँ जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि परेशानी होगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ उर्दू में चलता है। तो अगर उर्दू आप पढ़ना कम से कम जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा, चाहे माना मतलब समझे या ना समझे, वो तो माना मतलब क्लास में समझा, ठीक है ना। ओके, लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से, है ना। बहुत अहम सबक है कल, ठीक है, और हर दिन का अहम सबक है। अगर आप पाबंदी से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। टेली को समझने में असल में दुश्वारी इसलिए होती है कि यहाँ पर आपको कई चीजों को समझकर फिर एक चीज को समझना होता है, और बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं बस कई चीजों को नहीं समझना पड़ेगा, वही बात समझ जाऊँ मैं। जैसे आउट सॉफ्टवेयर में होता है कि भाई बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाना है, लेकिन यहाँ पर कोई काम करना है तो आपको पहले, जैसे आप ये सारी बातें आप पहले पढ़ेंगे, इन सबको समझेंगे, तब जाके फिर इन सबको समझेंगे, बहुत आगे जाकर तब जाके आप टेली में घुसेंगे, है ना। ओके, तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना है, पहले भी कहा था, है ना। ओके, लेकिन मजा बहुत आएगा इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जब आप हिसाब किताब देखेंगे ना कि सब चीज आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना। ओके, तो अलग ही एक फीलिंग आती है, खुशी आती है। इतना लाखों का हिसाब में 1 मिनट में रख पा रहा हूँ, मैं हिसाब बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, है ना। मैंने कहा ना, मैं खुद अगर सही में भारी वाला जोड़ दे दिया जाए, घटाना तो दूर की बात है, जोड़ भी अगर इधर उधर वाला हो ना तो मुझे परेशानी हो जाती है कॉपी कलम। लेकिन टेली में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम कौन करेगा, टेली करेगा, एक्सेल करेगा, है ना। ओके, और आप टेली भी पढ़ने वाले हैं और एक्सेल भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, दोनों हिसाब किताब से मुताल्लिक है, दोनों सॉफ्टवेयर आप पढ़ने वाले हैं, दोनों का अपना अपना एक मैदान है। जाहिर सी बात है दोनों अलग सॉफ्टवेयर है, तो दोनों में एक तो कुछ होगा नहीं, है ना, सब कुछ अलग होगा। जाहिर सी बात है कि आप ये ना समझेगा जब आप एक्सेल पढ़ने वाले तो टेली क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, वो एक अलग काम के लिए है। क्योंकि अगर एक ही काम होता तो ये सॉफ्टवेयर इतना मेहनत क्यों करती 3 साल से, इस पर 3 साल से मेहनत करती कुछ अलग करने के चक्कर में ना, वरना तो लोग एक्सेल यूज करो, है ना, तो फ्री में मिल जाएगा उसको, और ये 20,000 देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। ओके, इसको चलाने के लिए तो वो तो फ्री में मिल जाता है, और इसके लिए आपको हाँ उसको भी पे करना पड़ता है, लेकिन लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, मैंने बताया पहले ही, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है।
Ya,